नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनपीटेड नोट्स में। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसके अंतर्गत हम एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, ईवीएस से रिलेटेड। हर एग्ज़ाम के लिए हमें ये कहा जाता है ना कि आप एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, 3rd to 8th तक की बुक्स पढ़िए। तो मैंने उन सब में से कुछ मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, तो उनको ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। ये सब क्वेश्चंस आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। और कहीं भी गलती की गुंजाइश नहीं है और कहीं भी गलती नहीं होगी। और ये सारे क्वेश्चन है ना, हम कह सकते हैं कि एनसीईआरटी का निचोड़ है ये। आप इन क्वेश्चन को देखिए, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बल्लम एक लकड़ी से बनी छोटी नाव को कहते हैं, यह केरल में चलती है ना। तो इससे क्वेश्चन ऐसा बनता है कि लकड़ी से बनी छोटी नाव होती है ना, तो इसको कहते हैं बल्लम। वो कहाँ पे चलती है तो आपको पता होना चाहिए कि वो केरल में चलती है ना। कहाँ पर चलती है? केरल में चलती है। इस टाइप की जो नाव दिख रही है ये होती है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहवा बोलते हैं। इसमें इलायची और बादाम आदि डाले जाते हैं। तो बेटा इससे क्वेश्चन कैसा बनता है कि जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोलते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि चाय को कहवा कहाँ पर बोलते हैं। तो आपको फटाक से आंसर लगाना है कि जम्मू कश्मीर में बोलते हैं, है ना। इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इलायची और बादाम कहाँ पे डाले जाते हैं चाय में। हमारे यहाँ इलायची डालती है लेकिन बादाम नहीं डालते हैं ना। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में, और चाय को क्या बोलते हैं? कहवा बोलते हैं, है ना। अब नेक्स्ट है, असम में बारिश के चलते घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें बांस के खंभों पर बनाते हैं। अब देखो, आपको जैसे पिक्चर में दिख रहा होगा, है ना। अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो घर इस टाइप का बांस, देखो ये बांस होते हैं ना, इसे बांस बने होते हैं और इसके ऊपर घर बने होते हैं। मेरी ड्राइंग तो बहुत ही बेकार है, फिर भी मैं बना देती हूँ। इस टाइप के घर होते हैं। अब ये बांस के ऊपर क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि क्या है कि बारिश ज़्यादा होती है, बाढ़ ज़्यादा आती है, तो पानी सब नीचे से बहकर निकल जाता है और लोगों के घर ऊपर बने होते हैं। उस एक सीढ़ी होती है लकड़ी की, उसके सहारे वो चढ़ जाते हैं, है ना। तो बांस के ऊपर घर बनाए जाते हैं, घर, है ना। तो ऐसे घर कहाँ पर होते हैं? असम में होते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन कैसा बनता है कि 10 से 12 फुट ऊंचे मकान कहाँ पर बने होते हैं, वो भी बांस के खंभों पर। तो आपको पता होना चाहिए कि असम में। कहाँ पर? असम में। जो असम राज्य है वहाँ पर घर किस पे बनाए जाते हैं? बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, 10 से 12 फीट ऊंचे, है ना। अब देखो ये कौन है, आप पिक्चर देख सकते हैं और पहचान सकते हैं। ये है लुई ब्रेल, है ना। लुई ब्रेल फ्रांस देश के रहने वाले थे। कहाँ के थे वो? फ्रांस के रहने वाले थे। उसने ब्रेल लिपि की खोज की थी। ब्रेल लिपि जो है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बन जाएगा? हमारा क्वेश्चन बनेगा कि लुई ब्रेल कहाँ के निवासी थे या कहाँ के रहने वाले थे। तो आपको पता होना चाहिए कि लुई ब्रेल कहाँ के थे? फ्रांस के थे। उन्होंने किस चीज़ की खोज की थी? तो उन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी। अब एक और क्वेश्चन बनता है। अब एक क्वेश्चन तो हमारा ये बन गया कि लुई ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये बन गया कि उन्होंने किस चीज़ की खोज की थी, तो हम कहेंगे ब्रेल लिपि की। और थर्ड क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर लिखा है ब्रेल 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो क्वेश्चन बनेगा कि जो ब्रेल लिपि वो कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, कुछ भी वो दे सकते हैं ऑप्शन में कि 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु या 6 बिंदु। तो आपको टिक लगाना है कि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है ब्रेल लिपि, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है मडगांव गोवा राज्य में स्थित है। जो मडगांव है ना वो कहाँ पर है? गोवा में स्थित है, गोवा राज्य में। आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चन क्या आता है कि मडगांव किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में है। तो आप क्या लगाओगे? गोवा में, है ना। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग आती है। कितनी? 92 सुरंग आती है और 2000 पुल आते हैं। गोवा से केरल, अब आपको याद रखना है कि गोवा से केरल जब रेल के रास्ते जाते हैं तो कितनी सुरंगें आती है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 92 से तो 92 सुरंगें आती है, 92 सुरंग आती है और 2000 पुल आते हैं, 2000 पुल आते हैं, है ना। अब नेक्स्ट है, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को मलयम्मा और नानी को अम्मुमा कहते हैं। अब ये सब एनसीईआरटी में दे रखा है। 3rd to 8th की आप एनसीईआरटी उठाकर देखेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ दे रखी है, वहीं से मैंने लिए, है ना। तो आपको सुनने में लग रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन है, कहाँ से मैम पढ़ा रहे हैं, बट ये सारा बुक में ऑलरेडी दे रखा है। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है
कि मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि बल्ली अम्मा कहते हैं। और नानी को क्या कहते हैं? तो नानी को अम्मू माँ कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्मू माँ, है ना। नेक्स्ट है, देखो आपको पिक्चर में दिख रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है पिक्चर में? क्या दिखाई दे रहा है? ये है टेपिकोवा, है ना, टेपिकोवा है। केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है। जो क्वेश्चन बनता है कि टेपिकोवा कहाँ उगाया जाता है, तो हमारा आंसर है केरल में। टेपिकोवा कहाँ पर उगाया जाता है? केरल में। और जमीन के नीचे उगाया जाता है ना, जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे। ये जो पिक्चर है ना, ये टेपिकोवा का है। टेपिकोवा कहाँ पे उगाया जाता है? तो केरल में। कौन से में राज्य में? केरल में उगाया जाता है। अब देखो, ये आपको कुछ खाने की चीज़ दिख रही है, इसको देख के खाने का मन तो नहीं हो रहा आपका? यहाँ पर लिखा है लिंग हू फैन। ये क्या है? लिंग हू फैन है ना। हांगकांग का एक पकवान है। कहाँ का है? हांगकांग का। जो सॉस के मांस से बनाया जाता है। सॉरी हाँ, सांप के मांस से बनाया जाता है। अब हम तो इसको देख के या करने लग जाएंगे, मुंह बनाने लग जाएंगे, है ना। लेकिन हांगकांग के लोग बड़े चाव से, बड़े शौक से इस चीज़ को खाते हैं। तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लिंग हू फैन कहाँ का पकवान है? तो आपका आंसर होगा हांगकांग। कहाँ का पकवान है? हांगकांग का पकवान है। ऐसे ही पूछ लिया कि लिंग हू फैन किस चीज़ से बनता है? तो सांप के मांस से बनता है ना। सांप के मांस से बनता है लिंग हू फैन। अब नेक्स्ट है, देखो, हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं। हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं, वो तो आपको पता ही है। गर्मी लगने पर हाथी अपने कानों को हिलाकर हवा करता है। क्या काम आते हैं हाथी के कान? हवा करने के लिए। जब गर्मी लगती है ना, तो इतने बड़े बड़े कान होते हैं, तो वो उससे हवा भी कर लेता है। 3 महीने के हाथी का, हाँ यहाँ एक क्वेश्चन बनता है ये ना। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। अब क्वेश्चन बनता है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? तो आपको 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है ना। जो 3 महीने का होगा ना हाथी, वो 200 किलोग्राम का होगा। ये आपको याद रखना, याद रखने वाली चीज़ें ये। देखो, आपको कुछ दिखाई दे रहा है? ये क्या दिखाई दे रहा है? एक घाटी दिखाई दे रही है और वहाँ पे फूल ही फूल है ना। हमारी फिल्मों में शूटिंग होती है, गाने चलते हैं ना, जब हीरो हीरोइन यहाँ पर नाचने लग जाते हैं, इस टाइप के पुरानी मूवीज़ में बताते थे इस टाइप की घाटियाँ, है ना। तो ये कहाँ पर है? ये उत्तरांचल में, ये फूलों की घाटी है, पता है आपको। उत्तरांचल में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल है। उत्तरांचल यानी कि हमारा उत्तराखंड है ना, वहाँ पर है ना, पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ पे फूल ही फूल लगे हुए हैं। तो उसको क्या कहते हैं? फूलों की घाटी कहते हैं ना, फूलों की घाटी कहते हैं। फूलों की, अब इससे क्वेश्चन बनता है कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है उत्तरांचल। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ये, हमेशा आता है ये। चाहे आप एमपी टेट ले लो, सी टेट ले लो, कोई सी भी एग्ज़ाम ले लो, उसमें ये क्वेश्चन हमेशा आया ही है कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है। तो फूलों की घाटी उत्तरांचल में स्थित है, ये आपको याद रखना है ना। अच्छा, लिंग हू फैन तो हम कर चुके हैं, टेपिकोवा भी हम कर चुके हैं, हाँ ये भी कर चुके हैं, सॉरी। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से, केरल में केले के फूलों से और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से सब्जी बनती है। अब देखो, जो फूल दिखाई दे रहा है ना, ये कचनार का फूल है। काय का फूल है? कचनार का फूल। हमने तो नहीं देखा है ना, हमारे इधर नहीं लगता है। अब इसमें है ना, ये लिखा है कि ये जो कचनार के फूल है, इनकी सब्जी बनती है। कहाँ पे बनती है? केरल में बनती है ना, सॉरी, उत्तर प्रदेश में बनती है। उत्तर प्रदेश में किसकी सब्जी बनती है? कचनार के फूलों की बनती है। और केरल में क्या की सब्जी बनती है? केरल में केले के फूलों की बनती है ना। केले के फूलों से केरल में सब्जी बनती है। और जो महाराष्ट्र है ना, वहाँ पे किसकी सब्जी बनती है? सहजन के फूलों से बनती है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कचनार के फूलों से काय की सब्जी, कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ पर बनाई जाती है? तो हमारा आंसर होगा उत्तर प्रदेश। केले के फूलों की सब्जी कहाँ पर बनाई जाती है? तो हमारा आंसर होगा केरल। और सहजन के फूलों से सब्जी कहाँ पर बनाई जाती है? तो हमारा आंसर होगा महाराष्ट्र, है ना। अब नेक्स्ट है, केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल किया जाता है। तो नावों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? केरल में एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, या तो फेरी या फिर नावों का। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हाँ, ये देख लीजिए आप, ये आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, ये पेड़ है खेजड़ी का। किसका पेड़ है? खेजड़ी। और खेजड़ी का पेड़ कहाँ पे पाया जाता है? पता है? राजस्थान में। राजस्थान के जो लोग होते हैं ना, राजस्थान जो हमारी स्टेट है, वहाँ पर खेजड़ी का पेड़ पाया जाता है। राजस्थान में जोधपुर के खेजड़ीला गांव में मिलते हैं। देखो, जोधपुर है, वहाँ पे खेजड़ीला गांव है, वहाँ पर खेजड़ी के पेड़
ज़्यादा मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? राजस्थान में। खजूरी के पेड़ कहाँ पर मिलते हैं? राजस्थान में। किस जगह पर? जोधपुर के पास खजूरी गाँव में। और यहाँ के लोग कैसे होते हैं? बिश्नोई कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट, यहाँ के लोग क्या कहलाते हैं? बिश्नोई कहलाते हैं। जो खजूरी गाँव है ना, वहाँ के लोग क्या कहलाते हैं? बिश्नोई कहलाते हैं। और यहाँ पर शिकार व पेड़ काटना निषेध है। यहाँ पे शिकार नहीं कर सकते हैं, पेड़ नहीं काट सकते हैं। कहाँ पर? राजस्थान में, जोधपुर के पास खजूरी गाँव में, है ना। अब देखो मलयालम में, हाँ ये तो हमने पढ़ लिया है। यहाँ देखिए, ये घर दिखाई दे रहा है आपको, लकड़ी का बना हुआ है ना। मनाली में भी बहुत बारिश होती है। मनाली में भी बहुत बारिश होती है। यह एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है कि पत्थर या लकड़ी के बने हुए मकान कहाँ पर होते हैं? तो आपका आंसर होगा सीधा सट मनाली। मनाली कहाँ पर? लकड़ी या पत्थर के? तो आपको सिर्फ लकड़ी और पत्थर याद रखना है ना। लकड़ी और पत्थर के बने मकान कहाँ पर होते हैं? मनाली में होते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे आपको फोटो दिखाई दे रहा है। इस फोटो में आपको कौन दिख रही है? ये है मैना, ठीक है। मैना झटके से अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकती है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा बर्ड है, ऐसी कौन सी पक्षी है जो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है? तो आपका आंसर होगा मैना। जो मैना होती है ना, वो पीछे तक अपनी गर्दन आसानी से घुमा लेती है ना। हम घुमा के देखते हैं तो हमारी नहीं घूमती, घुमा के देखना मत, तो गर्दन टूट जाएगी, है ना। मैना जो होती है वो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा लेती है। देखो नेक्स्ट है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं क्योंकि पक्षियों की पुतली घूम नहीं सकती। तो बेटा यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन से पक्षी अपनी गर्दन अधिक हिलाते क्यों है, बताइए। पक्षी अपनी गर्दन ज़्यादातर क्यों हिलाते हैं? क्योंकि जो उनकी आँख की पुतलियाँ होती है ना, वो घूम नहीं पाती है, तो वो गर्दन हिला हिला कर इधर देखते हैं। जैसे हमारी पुतली कैसे घूम जाती है ना, हम ऊपर नीचे सब तरफ, हमारे राइट साइड लेफ्ट साइड सब तरफ देख लेते हैं। लेकिन जो पक्षी होते हैं ना, उनकी आंखों की पुतली घूमती नहीं है, इसलिए वो अपनी गर्दन को हिला हिला करते हैं। आप कभी देखना, किसी कौवे को देखना, किसी चिड़िया को देखना, वो कैसे से गर्दन हिलाते रहते हैं ना, इसी रीज़न से हिलाते हैं, है ना। अब देखो ये कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। ये एक वेट लिफ्टर है ना। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि एक वेट लिफ्टर है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि क्रिकेटर है या बैडमिंटन है, कुछ भी ले देंगे, हॉकी प्लेयर है। तो आपको पता होना चाहिए कि कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? एक वेट लिफ्टर है। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, 2 क्वेश्चन बनते, एक और बनेगा कि ये कहाँ की रहने वाली है? कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली है? तो आपका आंसर होगा ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ये मैं फिर से कह रही हूँ कि सारे क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ये कहाँ के रहने वाली है? तो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। एक और क्वेश्चन बनता है, इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी ने हमारे इंडिया के बाहर कितने मेडल जीते हैं? तो आपको याद होना चाहिए कि 29 मेडल्स जीते हैं। किन्होंने? कर्णम मल्लेश्वरी ने। ये कहाँ की रहने वाली है? ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। और ये क्या है? ये एक वेट लिफ्टर है ना, जो वजन उठाते हैं ना, ऐसे अपने हाथों को ऊपर ले जाकर वजन उठाते हैं, वो है ना, उसे हम वेट लिफ्टर कहते हैं। अब आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? ये ऊँट दिख रहा है और गाड़ी दिख रही है ना, तो हम इसे बोलते हैं ऊँट गाड़ी। अब यहाँ पे है कि ये राजस्थान में स्थित रेगिस्तान में बच्चे ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। हमारे यहाँ स्कूल बस लेने आती ना, इसी राजस्थान में देखिए ऊँट गाड़ी दिख रही है, इस पर बैठकर आते हैं। ये इसे ऊँट गाड़ी कहते हैं। ये भी हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए मैंने ये लिया है। अब देखो ये लिखा है, बोचहा गाँव बिहार में मुजफ्फर जिले में है। अगर क्वेश्चन आता है कि बोचहा गाँव कहाँ पर है, तो हम पता होना चाहिए कि बोचहा गाँव बिहार में मुजफ्फर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुजफ्फर जिले में स्थित है। और पता है ये जो गांव है ना, विलेज है, ये फेमस क्यों है? इस इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ है, इसलिए फेमस है। लीची देखो, ये लीची है ना, यहाँ पे लीची बहुत लगती है, इसलिए ये फेमस है। तो क्वेश्चन बनता है कि बोचहा गाँव कहाँ पर स्थित है, या बोचहा गाँव बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो ये है बिहार में मुजफ्फर जिले में स्थित है ना। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? लीची के पेड़ हैं। अब देखो ये आपको दिखाई दे रहा है मिट्टी के घर, ये राजस्थान में होते हैं ना। राजस्थान में इस टाइप के बहुत मिट्टी के घर बने हुए होते हैं। लोग राजस्थानी कपड़ा पहनते हैं, राजस्थानी डांस करते हैं, नृत्य करते हैं ना। राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है।
तो आए तो आपको पता है कि राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान ज़्यादा है ना। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। किसके घरों में रहते हैं? मिट्टी के। ये रहे मिट्टी के घर, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इनमें दीवारें मोटी होती है। देखो मिट्टी के घर होते हैं और दीवारें मिट्टी की मोटी मोटी बनी होती है और लीप लीप कर उनको पोत कर सुंदर बनाया जाता है। ये मिट्टी की दीवारें होती है और उनमें सुंदर सुंदर डिजाइन बना दी जाती है। डिजाइन दिख रही है ना यहाँ पर। और ये मिट्टी की दीवारें, मिट्टी के घर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इनमें गर्मी कम लगती है। मिट्टी ठंडी होती है ना, और वहाँ बारिश तो होती नहीं, तो गर्मी ज़्यादा गिरती है। तो ज़्यादा गर्मी गिरती है, वो मिट्टी के घरों में रहते हैं ताकि घर में ठंडक बनी रहे। अब देखो खजूरी का पेड़, अभी हमने खजूरी का पेड़ देखा था ना, वो था। यह रेगिस्तान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में पाया जाता है। इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। जो खजूरी का पेड़ होता है ना, हमने देखा था, उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। अच्छा, अब ऐसी कौन से पेड़ की लकड़ी इसको कभी कीड़ा नहीं लगता? बताओ मुझे। खजूरी का पेड़ है ना। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। और खजूरी का पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो रेगिस्तान में पाया जाता है। रेगिस्तान हमारे यहाँ कहाँ पर? राजस्थान में है। तो खजूरी का पेड़ राजस्थान में पाया जाता है। इसकी छाल किस लिए काम आती है? तो खजूरी के पेड़ की छाल दवा बनाने के लिए काम आती है ना। राजस्थान में केजरीवाल जिले में पाया जाता है। अभी हमने देखा था ना, हमने क्या देखा था? देखो यहाँ पे देखा था हमने खजूरी का पेड़। ये मैं आपको बताती हूँ। ये रहा जोधपुर के पास खजूरली गांव में, है ना। जोधपुर के पास खजूरली गांव में पाया जाता है। और यहाँ के लोग क्या कहलाते हैं? बिश्नोई कहलाते हैं। और यहाँ पर शिकार करना भी मना है। ये चीज़ें हमने देख ली थी। अब हम यहाँ देखेंगे। देखो ये क्या है? गोवा में मछली नारियल के तेल में बनाई जाती है ना। गोवा है ना, वहाँ पे नारियल का तेल खाया जाता है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर मछली नारियल के तेल में बनाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए कि गोवा में, है ना। देखो मधुमक्खियों का है। मधुमक्खियाँ एक समूह में कार्य करती है और हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। अब आपने ऐसे छत्ते कहीं देखे होंगे ना, हमारे घरों में देखे होंगे। घर के ऊपर, घर के आसपास कहीं भी सुनसान जगह होती है तो मधुमक्खी के छत्ते बने हुए रहते हैं। तो मधुमक्खी के छत्ते में क्या होता है? शहद होता है। मधुमक्खियाँ समूह में कार्य करती। समूह में मतलब मिलजुल कर कार्य करती। एक अकेली मधुमक्खी कुछ नहीं कर सकती। बहुत सारी मक्खियाँ होती है, झुंड में रहती है, काम करती है। और एक रानी मक्खी होती है ना, वही अंडे देती है। सारी मक्खियाँ अंडे नहीं देती। ठीक है। तो जो लोग देख नहीं सकते उनको पढ़ने का एक खास तरीका इसे ब्रेल कहते हैं। अभी हमने ब्रेल लिपि के बारे में पढ़ा था ना। तो देखो जो लोग देख नहीं पाते हैं, आंखों से अंधे होते हैं, उनके लिए किस तरह की लिपि होती है? ब्रेल लिपि होती है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो लोग देख नहीं पाते उनके पढ़ने के लिए कौन सी लिपि होती है? तो आपका आंसर होगा ब्रेल लिपि होती है। अब पूछेंगे कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदुओं पे वो लिखी होती है? तो 6, है ना। 6 बिंदुओं पर लिखी होती है, हमने देखा था ना। अब ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है और ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। उस पर क्या लिखा है नहीं। देखो ब्रेल लिपि कैसे लिखी जाती है कि एक मोटा कागज होता है, उस पर नुकीले औजार, जैसे हमारे तीखे तीखे होते हैं ना, नीडल टाइप, जैसे तीखे तीखे औजार से बिंदु पर लिखा जाता है। फिर वो हाथ से टच करके देखते हैं कि क्या लिखा है। जैसे अभी हमें पता है तो हम आँख बंद करके देखते तो भी हम बता लेते ना। अगर ए फॉर एप्पल लिखा है तो उठा हुआ है ऊपर से, तो हम ऐसे हाथ से टच करके बता लेते हैं ना कि हाँ ये ए है, बी है। तो नुकीले औजार से उठी हुई रहती है ना, तो हाथ से टच करके पता कर लेते हैं कि क्या लिखा है और क्या नहीं। ये अंधे लोगों के लिए पढ़ने के लिए होती है। हाँ देखो, चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत अधिक होती है। अच्छा, देखने की क्षमता किसमें कम होती है? चूहों में कम होती है। अच्छा, सूंघने और स्वाद वाली क्षमता किसमें बहुत ज़्यादा होती है? तो चूहों में होती है। लुई ब्रेल हमने पढ़ लिया था। अच्छा, बीवर पक्षियों में सभी नर बीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। अच्छा, जो वीवर होते हैं ना, वीवर किसको कहते हैं? जो बुनाई या सिलाई करती है ना चिड़िया, और जो अपना घोंसला बनाती है वीवर पक्षी, वो है ना अपना घोंसला कैसे बनाते हैं? सिलाई कर कर। पत्ते होते हैं ना, पत्तों को मोड़ कर वो उसको सिल कर अपना घोंसला बनाते हैं। उससे हम बोलते हैं वीवर या फिर जुलाही चिड़िया, है ना। वो उनका घोंसला ऐसा पेड़ से लटका हुआ रहता है, लेकिन वो सिल कर बनाती है, उससे हम कहते हैं वीवर। बुन कर बनाती है ना, अंदर इन बुनती जाती, सिलती जाती है। तो उसमें क्या, सभी नर वीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। उसमें है ना, देखो हर में फीमेल और मेल दोनों होते हैं। तो जो वीवर पक्षी होते हैं ना, उसमें जो नर यानी कि जो मेल है वे ही घोंसला बनाते हैं, फीमेल नहीं बनाती हूँ।
फिर मादा विवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उन्हें जो अच्छा लगता है उसमें अंडे देती है। तो जो देखो जितने भी जो मेल विवर पक्षी है उन सब ने घोंसला बना लिया, और फिर जो फीमेल होगी ना, जो मादा विवर होगी, उसको जो घोंसला पसंद आएगा वो उसी में अंडा देगी। हम कह सकते हैं कि एक तरह से स्वयंवर होता है कि उसको जो पसंद आएगा उसके गले में वरमाला डालते हैं, वैसे ही उसको जो पसंद आता है फीमेल विवर को, वो उसी में अंडे देती है ना। देखो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला काय के लिए प्रसिद्ध है? इत्र के लिए। तो आप बोल सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि कन्नौज जिला है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता होना चाहिए कि इत्र के लिए प्रसिद्ध है ना। अब ये भी आ सकता है कि कन्नौज कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों में भर भर कर फूल लाए जाते हैं, फिर उनमें इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। देखो उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे कन्नौज है, कन्नौज जिला है, वहाँ पे इत्र मतलब सेंट है ना, बहुत बनाए जाते हैं। ट्रक भर भर के फूल लाते हैं और फूलों से वो इत्र तैयार करते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बनता है, गाजी खान स्थान पाकिस्तान में है। अब क्वेश्चन ये है कि गाजी खान कहाँ पर है, तो हमें पता होना चाहिए कि गाजी खान पाकिस्तान में है, सोहाना गांव हरियाणा में है। और सोहाना गांव कहाँ पर है? सोहाना गांव हरियाणा में, ये भी हमें पता होना चाहिए। और वेलवनिका गांव कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अच्छा, वेलवनिका कहाँ पर है? कर्नाटक में। सोहाना गांव कहाँ पर है? हरियाणा में। और गाजी खान कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ये तीनों चीज़ें याद रखना, आपकी एनसीईआरटी बुक में है। यकीन ना हो तो आप बुक उठाकर देखना, है ना। गाजी खान कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। सोना गांव हरियाणा में। वेलवनिका कर्नाटक में। तीनों चीज़ें आपको याद रखना है। अब देखो, गिजूभाई बदेखा गुजरात में रहते थे। ये बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से और कहानियाँ पत्र लिखते थे। इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर हाँ है कि गिजूभाई कहाँ के रहने वाले हैं, तो गुजरात के रहने वाले। वो क्या लिखते थे? तो बच्चों के लिए मज़ेदार कहानियाँ लिखते थे, है ना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मधुबनी पेंटिंग है ना, ये बिहार में है। और ये क्या होता है, चावल जो पीसे हुए चावल होते हैं ना, उनके अंदर कलर डाल डाल कर बनाई जाती है। दीवारों पर मोर के चित्र बनाए जाते हैं, देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं, पक्षियों के बनाए जाते हैं, पेड़ों पौधों के बनाए जाते हैं। बिहार में मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। देखो, मधुबनी नाम का एक जिला है। कहाँ पर जिला है? मधुबनी जिला कहाँ पर स्थित है, हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बिहार में स्थित है। मधुबनी जिला कहाँ पर स्थित है? बिहार में। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ के घरों पर आंगन में इस तरह का चित्र बनाया जाता है। कहाँ पर? बिहार में, है ना। और इस पेंटिंग को क्या कहते हैं? मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। काय से बनाई जाती है? पीसे हुए चावल से बनाई जाती है। चावल के अंदर कलर मिलाकर बनाई जाती है, ठीक है। कोए के घोंसलों में न तो लोठे के तार और लकड़ी की शाखा चीज़ें मिलती है। देखो, जो कौवा होता है वो अपना घोंसला बनाता है ना, तो कोए के घोंसले में क्या क्या चीज़ें होती है? देखो, लोहे के तार होते हैं, लोठे लिखा ना, लोहे आएगा। लोहे के तार होते हैं, लकड़ी की शाखा चीज़ें होती है। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची छाल पर घोंसला बनाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बनता भी और आया भी है कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है? तो आप कहेंगे कौवा, है ना। जो कौवा है वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वो कौवे के घोंसले में अंडा देती है। यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है, वो दूसरे पक्षी के उसमें अपने अंडे देता है, या वो कौवे के इसमें अपने अंडे देता है? तो हमारा आंसर होगा कोयल। कोयल बहुत चालाक होती है, वो खुद घोंसला नहीं बनाती, कौवा घोंसला बनाता है, मेहनत करता है और अंडे कोयल दे देती है। और कौवे को तो पता भी नहीं रहता कि कोयल का अंडा है ना। अंडे तो एक जैसे दिखते हैं, तो बेचारा कौवा उस कोयल के अंडे को भी अपना अंडा समझकर संभाल संभाल के रखता है। जिससे उसमें से बच्चा निकलता ना कोयल का, तो कोयल तो अपने बच्चे को लेकर चली जाती है। तो हुई ना कोयल चालाक, कौवे से भी ज़्यादा। अब देखो, गुलदावरी और जिनिया के फूलों से कपड़े रंगे जाते हैं, यानी कि इनसे रंग बनते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि गुलदावरी और जिनिया के फूलों से क्या बनता है? कपड़े कपड़े रंगे जाते हैं, है ना। ये आपको याद रखना चाहिए कि कपड़े किन के फूलों से रंगे जाते हैं। तो हम तो गुलाब नहीं लिखते, गेंदा, चमेली, ये हमारे यहाँ के फूल है। लेकिन हमें ये नाम याद होना चाहिए कि गुलदावरी और जिनिया, है ना, इनके जो फूल होते हैं ना, इनसे कपड़े रंगे जाते हैं। अब देखो गिजू भाई, ये तो हमने देख लिया था। हाँ, ये दर्जी चिड़िया या फिर वीवर हम बोलते हैं ना, वो
दर्जन चिड़िया अपनी नोकीली चोंच से पत्ते सी लेती है और उसके बीच की बनी थैली को अंडे के लिए तैयार करती है। देखो, एक चिड़िया होती है ना, ये पूरी तरह से सिलाई करती है ना। हम सोचते हैं हमें ही सिलाई आती है, ऐसा नहीं है। जो पशु पक्षी है ना, वो हमसे ज़्यादा अच्छे काम कर लेते हैं। जो दर्जन चिड़िया, दर्जी मतलब जो सिलाई करता है, जो दर्जन चिड़िया होती है ना, उसकी चोंच बहुत नुकीली होती है। तो वो क्या करती है, पत्ते को सिल लेती है। देखो, सिल रखा है इसने, ऐसे ऐसे करके पत्ते को सिल लिया है ना, एक थैली जैसी आकार बना लिया, और उसमें फिर अपने अंडे देती है। कौन सी चिड़िया? दर्जन चिड़िया। अब देखो, ये कौन है? कलचिड़ी है ना, इसको बोलते हैं इंडियन रॉबिन। तो ये है ना, कलचिड़ी है ना, ये पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। और यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है कि पत्थरों के बीच में अपना घोंसला कौन बनाता है या कौन बनाती है? तो आपको पता होना चाहिए, कलचिड़ी है ना। कलचिड़ी है ना, ये पत्तों के बीच में, पत्थर नहीं, पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाते हैं ना। ये घोंसला घास से बना होता है। कैसे बना होता है? घास से बना होता है। और ऊपर तो नाजुक नाजुक टहनियाँ होती है ना, ऊन होते हैं, बाल होते हैं, रुई होती है, वो सब बिछाकर फिर घोंसला बनाती है। ये हमने देख लिया था। अब देखो, ये है शक्करखोरा। शक्करखोरा क्या होता है? किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटका हुआ घोंसला बनाते हैं। शक्करखोरा भी एक पक्षी होता है ना, शक्करखोरा भी एक पक्षी होता है। वो किस पे अपना घोंसला बनाते हैं? किसी छोटे पेड़, ज़्यादा ऊंचे पेड़ नहीं है ना, छोटे पेड़ या झाड़ी, झाड़ी की हाइट कम होती है ना, लेकिन वो फैले हुए ज़्यादा होते हैं, तो उन पे अपना घोंसला बनाते हैं। वो लटकता हुआ रहता है। उस घोंसले में क्या होता है? वो बाल होते हैं, बारीक घास होती है, पतली टहनियाँ होती है, सूखे पत्ते होते हैं, रुई होती है ना। तो आपको ऐसा लटकता हुआ घोंसला मिले ना, तो आप समझ आना कि शक्करखोरे ने बनाया है।